नमस्कार, मैं सीमा कुमारी वो संगठित मजदूर चैनल से। वो संगठित मजदूर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वो संगठित मजदूर चैनल। कार्यक्रम में इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे जितने भी साथी हैं, उनको कई आवाज़ बनते हैं, जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आज जो आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, मैं इस संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ कि आज जो धरना प्रदर्शन था, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में आम हड़ताल था, लेकिन कुछ कारणों से देश के परिस्थिति जो भी है, उस कारणों से वो हड़ताल को जो है रोका गया कि आज हड़ताल नहीं होगा। ये हड़ताल जो है 9 तारीख का अगला महीना में होगा, लेकिन प्रदर्शन जारी है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। उसी के मद्देनज़र आज जो हम इस प्रदर्शन को, जो मजदूर यूनियन के ही संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से प्रदर्शन था, तो खगड़िया में हम 3 संगठन है, 4 संगठन और भी संगठन है, वो सब मिल के एक संयुक्त श्रम संगठन बना के और श्रम कार्यालय पे प्रदर्शन रखते हैं। यही प्रदर्शन में आप लोग को आमंत्रित किए थे और मैं आज यहाँ प्रदर्शन श्रम कार्यालय पे क्यों रखा हूँ, मैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। अब अभी हमारे धर्मेंद्र साथी जी थे कि आप देखते होंगे, इन्होंने बता रहे थे कि संगठित क्षेत्र के मजदूर यानी आशा, ममता, फलना चिलना जो भी हैं, वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। अपना जो भी व्यक्ति हैं, जो रोजी रोटी यानी रोज पे काम करते हैं, इनका कहीं कोई हाजिरी नहीं बनता है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं और उनकी स्थिति सबसे दयनीय होते हैं। और जो संगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, उसको सरकार द्वारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसको राशि दिया जाता है। और हमारे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, आप देखिएगा कि हर एक व्यक्ति बोलेंगे तो संगठित मजदूर के लिए ही, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण करते हैं हमारे वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर के ही। चाहे वो एक आशा हो, आपको अगर घर से उठा के ले गया, एक मंथ के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, कहेगा 500 रुपया दीजिए ना, उसके बाद जो है हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के देंगे। अब बताइए, हम उसके लिए 26,000 रुपया की मांग करते हैं वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, लेकिन वही जब उसको वहाँ सर्विस हो जाता है, 26,000 हो जाता है, तो उसके कहता है कि हमको 5,500 रुपया नहीं दीजिएगा, तब तक हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के नहीं देंगे। तो बताइए, किसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए? हमारा असंगठित क्षेत्र के लिए कि उस व्यक्ति के लिए जो हमारा असंगठित क्षेत्र के मजदूर को लूट रहा है? तो मैं मांग करता हूँ खास करके ट्रेड यूनियन से कि जो हमारे संग मजदूर उपस्थित हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर उपस्थित हो, तो सिर्फ बात हो तो मजदूर का बात हो, नोट संगठित क्षेत्र के मजदूर का बात हो। अगर संगठित क्षेत्र के मजदूर हो तो अपनी बात रखेंगे, और जो ट्रेड यूनियन के मजदूर हैं, ट्रेड यूनियन के जो साथी हैं, वो मजदूर से संबंधित ही बात रखेंगे। अब सवाल आता है किसान के, ठीक है, हम किसान के साथ हैं, किसान के सहयोग में है, किसान हमारे भी सहयोग है, किसान का बात हो, मैं इस बात पर सहमत हूँ कि किसान का जो समस्या है वो मजदूर के समस्या है, क्योंकि मजदूर ही एक दूसरे के पूरक है। यानी कभी मजदूर बनते हैं और कभी वही मजदूर खेत में काम करते हैं तो वो किसान बनते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन संगठित क्षेत्र के मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर में यहाँ डिवाइड करना जरूरी है। इन्होंने बताए थे कंप्यूटर ऑपरेटर पे, आप वही श्रम कार्यालय जाइए, एक लड़की अभी है, आपको अगर रेनुअल करना है तो ऑफिसर के सामने वो कहता है कि 200 रुपया आप दीजिएगा तो आपका रेनुअल होगा, नहीं तो आप दुनिया घूरिए। आप बताइए, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपया उसको तनख्वाह हो, DA भत्ता हो, सब चीज़ हो, लेकिन वही असंगठित क्षेत्र के मजदूर उसके पास जाता है एक रेनुअल करवाने के लिए, तो उनसे 200 रुपया पदाधिकारी के सामने में बोलता है कि 200 रुपया नहीं देगा तो आपका रेनुअल नहीं होगा, लेकिन सरकारी बहुत कम राशि है रेनुअल करने की। तो अब बताइए कि मैं क्यों नहीं मांग करूं कि जो संगठित क्षेत्र के जो समस्या है, जो हम ट्रेड यूनियन के आदमी हैं, तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, मैं उसके बारे में बात रखूँ, मैं उसका जो दुख चिंता है उसके बारे में रखूँ। और जो व्यक्ति संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हमारे वहाँ संगठित क्षेत्र के मजदूर के ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, तो मैं उसका बात क्यों रखूं? हम अपने माध्यम से, हम अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं। अब मैं आता हूं कि हमारे जो आज माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं वो क्यों हैं। और अभी देखिएगा, आपको जो मैं बोला, यहाँ भी जो बोर्ड लगा हुआ है, लगभग 1.5 साल से मैं इस पर प्रदर्शन कर रहा हूँ कि बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने 1996 में एक लेबर एक्ट कानून लाया था। उसको मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो रात हो जाएगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996 है, उसके तहत
जितने भी मजदूर थे, जितने भी निर्माण मजदूर थे, उनको सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना था। यानी सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है आपको सरकारी अनुदान मिलना, ठीक ना। जो आप अनुदान कहते हैं कि हमको कुछ न कुछ सरकार देता है, उसी को कहा जाता है आपको सब जितने भी चीज़ मिल रहा है उसको ही शॉर्ट में कहा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा से इनको जोड़ना। यानी उनको जो है निबंधन करना था और उसके लिए जो है योजना बना और योजना का राशि देना था। तो बिहार में भी वो कानून लागू किया 2007 में, ठीक न। 2007 में बिहार में आया और पूर्ण रूपेण 8 से वो लागू हुआ, 8 से काम करना स्टार्ट हुआ और अभी तक वो काम जारी है। और उस समय आपको बता ही रहे थे कि मात्र 10 व्यक्ति की निबंधित हुआ है और अभी जो है यही मजदूर के चलते अभी लगभग 40,000 खगड़िया जिला में लगभग हम मजदूर श्रम कार्यालय, यहाँ जो कार्यालय में हम देखते हैं, इसी कार्यालय से 40,000 मजदूर हम निबंधित हैं। और वो 40,000 मजदूर खगड़िया से सिर्फ हैं और पूरे बिहार के लीजिएगा तो हम 40 लाख मजदूर निबंधित हैं। उस 40 लाख जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उसके लिए जो सरकार योजना लाए थे, उसका जो कानून था, उसके लिए जो लड़ रहा था, उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक कानून लाया है। वो कानून में मैं आपको मूर्ख भाषा में मैं समझाऊंगा, नोट मान के चलिए। वो जो लिखित भाषा है उसमें मैं सीधा भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मजदूर हैं, गरीब हैं, अगर उसके पक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है या सरकार के प्रति या पदाधिकारी के प्रति अगर वो बोलता है तो उसको बेधड़क को गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। उसको बेलेबल नहीं होगा, यानी बेल नहीं होगा, यानी उसको सरकार जब तक चाहेगा प्रशासन तब तक है वो जेल में रख सकता है। ऐसा एक कानून भारत सरकार ला रहा है और बिहार सरकार भी ला रहा है। यानी आप सोच लीजिए कि जो भी आपके हितैषी थे, दोस्त प्रेम थे, जो भी आपका समस्या पे कुछ बोलता था, वो अगर बोलता है तो ऐसा कानून बनने जा रहा है कि उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दूँ। मैं आपको बता रहा था अभी कि मेरा मजदूर इस जगह से चल गया, अभी उस कानून के एक्ट के तहत अभी वो पदाधिकारी आवे और मुझे गिरफ्तार कर ले। अब बताइए, मेरा मजदूर अगर टाइट नहीं रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, अगर छोड़ के चल जाएगा तो क्या मैं अकेला वहाँ जेल में सड़ता रह जाऊँगा? लेकिन अगर हमारे मजदूर टाइट हैं, साथ हैं, लड़ने योग्य हैं, तो मजाल नहीं है वो अपने नेता को जेल भेजने के लिए देंगे। वो कहेंगे भाई हम इसके साथ जाएंगे। अगर सब व्यक्ति अगर साथ जाएंगे तो उसका दम नहीं है कोई सारे व्यक्ति को FIR करेगा। लेकिन आपके पक्ष में, आपके समर्थन में जो व्यक्ति बोल रहा है उसको जेल भेजने का इसका एक राइट कानून बना दिया है। और वो कानून के तहत जो भी आपके पक्ष में बोलेगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार होगा। मैं मांग करता हूँ इस मंच के माध्यम से सबसे पहले कि पूरे देश में ये कानून को सरकार वापस ले, नहीं तो हम जो अभी सिर्फ उसके पक्ष में बोलते ही नहीं हैं बल्कि सारे मजदूर पदाधिकारी के खिलाफ में उसके ऑफिस में घुस के प्रदर्शन करेंगे। जो कि आपको कहना होगा कि आपको जेल भेजना है तो भेजिए, लेकिन हम उसके पक्ष में ऑफिस में घुस के प्रदर्शन करेंगे। जो भी बाहर कर रहे हैं वो हम ऑफिस में घुस के करेंगे। आपके कानून में, आपके प्रशासन में उतना दम होगा तो हमारे सब मजदूर के जेल भेजिएगा और वो लाखों की संख्या में होगा। उतनी आपकी जेल में रखने की व्यवस्था नहीं है, उतनी आपको ताकत नहीं है सरकार। मैं इसलिए मांग करता हूँ कि सबसे पहले जो वो कानून आप लाए हैं कि जो मजदूर के पक्ष में, गरीब आदमी के पक्ष में बोलेंगे हम उसको जेल भेजेंगे। ये कानून आप हर हाल में अगर लागू कर दिए हैं तो रद्द कीजिए, अन्यथा ये कानून आप लागू ही मत कीजिए, नहीं तो इस कानून के तहत पूरे देश में बवाल मचेगा और आपकी सरकार जो भी है उसको हिला देगा, ये निश्चित है। और मैं आपको बता दूं एक्ट के बारे में कि जो आपके मजदूर हित के लिए, सामाजिक सुरक्षा हित के लिए जो एक्ट बना, जो आपको सुनते होंगे बहुत सारा लाभ मिलता था, उस लाभ में आपको 5 साल से एक भी राशि नहीं मिलता था। सरकार के ऐसा, उस कानून का ऐसा एक एक्ट था जो उसमें राशि जमा था, जो शेष राशि देखते होंगे इसमें लिखे थे, वो एक खाता है शेष राशि के नाम से और SBI में वो खाता खुला हुआ है। पूरा बिहार से जो भी उसमें टैक्स आता था
उसमें जमा होता था और वही टैक्स के रूप में जो जमा राशि होता था मजदूर को जो सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा था उसी अनुदान के तहत आपको राशि मिलता था। जो आपको इलाज कराने के नाम पे 3000 रुपया हो या मान के चलिए पोशाक राशि के नाम पे 2500 रुपया हो या आपकी बेटी के कन्या विवाह के नाम पे 50,000 रुपया हो या मान के चलिए एक्सीडेंटल बीमा के तहत 4 लाख रुपया हो या स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपया पे हो या दाह संस्कार के नाम पे 5,000 रुपया हो या मान चलिए मातृत्व लाभ पे 30,000 35 रुपया हो या पैतृत्व लाभ पे 6,000 रुपया हो या पेंशन के नाम पे 1,000 रुपया पर मंथ पेंशन हो। लगभग 14 तरह की योजना मिलता था। अरबों खरबों रुपया उसमें जमा था। जो मजदूर के छोड़ के दूसरा वैसा कानून बना था कि दूसरा कोई भी व्यक्ति खुद सरकार भी उससे एक अठन्नी भी नहीं निकाल सकता था। जब अरबों खरबों रुपया उसमें जमा हुआ तो सरकार सहित जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जितने भी भ्रष्ट मिनिस्टर हैं, सबको आंख के किरकिरी होने लगा कि गलत सब चीज़ में तो हम भ्रष्टाचारी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, लेकिन मजदूर के कैसा राशि है उसमें से हम 10 पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। वैसा सरकार वैसा व्यवस्था कर दिया है। तो उन्होंने राज्य से ही मीटिंग किया कि ये जो अरबों खरबों रुपया वो निम्न व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए अनुदान के रूप में मिल रहा है, उसमें सेंध कैसे मारा जाए, उसमें भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। और यहाँ पर जो अभी उपस्थित श्रम अधीक्षक है या लेबर इंस्पेक्टर है या डीएलसी है या प्रधान सचिव हो या मिनिस्टर हो, उन्होंने पटना में मीटिंग किया कि ये राशि में भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचार होगा कैसे। तो पूरा मीटिंग किया। उन्होंने मजदूरों को मोहरा बनाया, दलालों का उत्पन्न किया और जनप्रतिनिधि जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि थे उनको मिलाया और इसके विरोध में जो व्यक्ति लिखते पढ़ते थे, जो ट्रेड यूनियन थे, उनको दरकिनारा किया। जैसे आप देखते होंगे पता होगा चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो एक कंजूस होता है उसको चूस के भी फेंक देता है। उसी तरह से ट्रेड यूनियन को हो, जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ में, जो भी आम पब्लिक भी इसके खिलाफ में जो लिखता पढ़ता था उसको सबको चूस के निकाल के बाहर किया और पंचायत से लेके जिला मुख्यालय तक दलाल पैदा किया। और दलाल में भी हो कि जो मजदूर को वो जितना दे दे उतना ही में खुश हो, कुछ बोले नहीं। आज के परिस्थिति में आप देखते होंगे कि हमारे जो मजदूर हैं, गरीब हैं, वो कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। उनको अगर 5,000 रुपया आप कह दीजिए कम देंगे, यहाँ दस्तखत कर दीजिए, तो व्यक्ति नहीं समझते बुझते हैं और आप यहाँ कहिएगा वहाँ दस्तखत कर देते हैं। और इनके नाम पे लाखों रुपया निकाल लिया गया और वो बंदर बहुत कर लिया। इनको 1,000 2,000 5,000 10,000 रख के निपटारा कर लिया। उसे ये नहीं बताया गया कि आपको किस विभाग से कहाँ से पैसा मिल रहा है। सिर्फ उसको 5-10 हज़ार मिला, उन्होंने आँख मूंद के दस्तखत किया। और ये श्रम अधीक्षक, यहाँ के जो लेबर इंस्पेक्टर है, वो सब मिल के, दलाल मिल के, जनप्रतिनिधि मिल के अरबों खरबों रुपया जो शेष राशि में था उसमें बंदर बांट कर लिया। अभी आप जाके पूछिए, श्रम कार्यालय यहाँ है कि शेष राशि में कितना राशि बचा हुआ है, मजदूर का राशि क्यों रुका हुआ है, वो जो पेंशन आ रहा था वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो जो चिकित्सा सहायता इलाज कराने के नाम पे मजदूरों को मिलता था 3,000 रुपया। आज देखिएगा ढेरी मेरा मजदूर है जो बीमार है, उसको बाल बच्चा नहीं देखता है। अगर वो 3,000 साल में मिलता था तो कुछ उससे राहत होता था, वो राशि क्यों नहीं उसको मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ वो सारा राशि घोटाला हो गया है। और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मेरे पास ये तो साथी बता रहे थे 50 सबूत, हम तो कहते हैं मेरा घर भरा हुआ है सबूतों से। अगर प्रशासन ले तो मैं उसको दूंगा। हमारे भूतपूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे, उनका क्या नाम है मैं अभी बोल रहा हूँ, उन्होंने जब भ्रष्टाचार पे बोल रहा था तो मीडिया में बताया जा रहा था उनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि आपको लेबर विभाग से संबंधित अगर लाखों के संख्या में आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। और आप इसमें विपक्ष के नेता हैं, आप इसको मुद्दा बनाइए और आवाज़ लगाइए। तो जो घोटाला हुआ है वो जांच हो। 80% भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट बिचौलिया वो जेल में होगा, चाहे वो परमानपुर के जेल हो या बेउर के जेल हो या बेगूसराय के जेल हो। हमारे पास वैसा वैसा सबूत है, मैं बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। पिछले मैं 18 फरवरी की मैं बात बताता हूँ। अभी वो व्यक्ति ऐसे ही है, एक व्यक्ति को राशि दिया गया और उससे 70,000 रुपया की निकासी कर लिया।
और उन्होंने व्यक्ति ने जो वो आवेदन दिया उसके घर पे जाके पदाधिकारी के गोर पकड़ लिया कि मामला दबा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। और जबकि उन्होंने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं, श्रम अधीक्षक को भी आवेदन दिए हैं, और यही कार्यालय है एक साधारण व्यक्ति संजय चौरसिया पे उसी टाइप से आवेदन दिया गया था। उसको एक दिन में IDSDO साहब उसको पकड़ के जेल भेजे थे, जो वो अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। लेकिन आज लगभग 2 से 3 महीना लगभग हो गया है जब उस व्यक्ति पे, उस पदाधिकारी पे दिया गया कि हमसे 70,000 रुपया बाजबरन ले लिया है, तो उस पर आज तक है कि यह जो श्रम अधीक्षक है, यहाँ का जो प्रशासन है, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैं मांग करता हूँ खास करके अनुमंडल पदाधिकारी से, जिस तरह से आप संजय चौरसिया के अरेस्ट किए थे उसी तरह से इस आवेदन पे आप संज्ञान में लीजिए, और जो वो व्यक्ति हैं शायद उसका संतोष कुमार नाम है या जो भी नाम हो, उस आवेदन में मैं नाम भूल रहा हूँ, उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए और मामला को गंभीरता से लेते हुए उस व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए, और जो पीड़ित व्यक्ति है जिससे 70,000 रुपया ले लिया है उस व्यक्ति को राशि लौटाइए, और जो भी पदाधिकारी उसमें आता है उसको आप विभागीय कार्रवाई कीजिए। और मैं आपको और बता दूं, ऐसा ढेरों मामला है जो ये पदाधिकारी करता है। पिछले दिन विगत दिनों मैंने बताया था कि पटना में प्रदर्शन था, मैंने पेंशन के सवाल रखा कि जो हमारे मजदूरों को पर माह पेंशन दिया जाता है वो पर माह आपको क्यों नहीं भेजते हैं। तो उन्होंने वहाँ कहा कि आप श्रम अधीक्षक के बुलाइए यहाँ या मजदूर के बुलाइए, हमने पर माह पेंशन यहाँ मैं भेजता हूँ और आपको क्यों नहीं देता है। यहाँ जो श्रम अधीक्षक है कितने बेशरम हैं या कितने लापरवाह हैं कि आप समझ सकते हैं। वृद्ध अवस्था, वो भी एक मजदूर, जब शरीर काम नहीं करता है, उनको कहीं कोई चारा नहीं होता है, सरकार उनके लिए 1,000 रुपया पेंशन के दिया था, वो भी राशि है महीना महीना नहीं लौटाते हैं। जब हम वहाँ से आए हैं, जब यहाँ पर पूरा हो हल्ला हुआ, तो कुछ व्यक्ति के खाता पे उन्होंने डर से पैसा भेजना स्टार्ट किए हैं। अभी भी जो बकाया पिछले साल के 5 महीना का, हमको जहाँ तक याद है 5 महीना के यानी 5,000 रुपया पिछले साल 2024 को वो पेंशन की राशि अभी तक के पदाधिकारी नहीं दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, खास करके इस अनुमंडल में एक बढ़िया पदाधिकारी हैं, आपके कैंपस में आपके नाक के सामने लाखों अरबों खरबों रुपया का घोटाला हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। मैं चिल्ला के लगभग 1.5 से 2 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन आपके कान तक में जू नहीं जाता है। क्या मामला है, क्या मजबूरी है जो आप अति नहीं करते हैं। आप देखिएगा श्रम कार्यालय में, उस कार्यालय में जाइए, खाली देखिएगा दलालों का भरमार बरपरा हुआ रहता है। एक भी कोई ट्रेड यूनियन के आदमी जो स्वच्छ व्यक्ति हैं उसको वहाँ बैठने नहीं देता है। सिर्फ दलाल, सिर्फ दलाल, सिर्फ दलाल, यानी दलालों का अड्डा बन गया है श्रम कार्यालय। मैंने अभी एक पोस्ट लिखा था, उसमें लिखा था कि हमने बिहार के जो सबसे भ्रष्ट, सबसे जो दलाली के अड्डा है, कल मैं वहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ। मेरा आप पोस्ट उठा के देखिएगा, क्योंकि अभी बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, जितने भी घोटाला हुआ है, उस सब से बढ़कर घोटाला है मजदूर हित फंड राशि अनुदान घोटाला। यानी जो मजदूरों का लाभ मिलता था, सबसे निचले तबकों को लाभ मिलता था, वो राशि ये पदाधिकारी ये बिचौलिया दे दिया है। अभी सतीश जी बता रहे थे जिनको एक भी बेटी नहीं है, अब बताइए उस बाप को शर्म आना चाहिए कि फॉल्स दामाद बनाया, फॉल्स बेटी बनाया और 50,000 रुपया वो राशि ले लिया। मैं कहता हूँ कल के डेट में कोई व्यक्ति अगर ये दावा कर दे तू मेरी पत्नी है उस नाम पे, तो वो पत्नी कहाँ से उपलब्ध कराएगा। कितनी बड़ी बवाल होगा, समाज में कितनी बड़ी घिन्ना होगा। तो बताइए ऐसा कुकर्म करने में ये पदाधिकारी साथ दे रहा है। जो 10 साल पहले मर गया है उस व्यक्ति को यहाँ लेबर कार्यालय से उसको रजिस्ट्रेशन कर देता है। 10 साल 15 साल पहले मरा हुआ व्यक्ति को उसको फर्जी सारा कागजात बना के उसको जो है 2 लाख 4 लाख रुपया देता है। बताइए यहाँ पे भ्रष्टाचार के अड्डा मैं कह रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास वैसा सबूत है। अगर कोई भी आदमी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम उसको भेजेंगे। और मैं ये प्रत्येक राज्य में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैं सबको भेज रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इस पर आंदोलन कीजिएगा। मुझे तो शर्म इस बात की आता है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, मैं किस निंद्रा में था जो मुझे ये बात पहले पता नहीं हुआ कि मेरा मजदूरों का राशि ये गमन कर रहा है। नहीं तो मैं पहले ही ऐसा व्यवस्था करवाता, लेकिन एक राशि नहीं निकलता। आई शंकर पासवान है,
उन्होंने 15,000 रुपया जब बेईमानी किया था, हमने वो पकड़ के विभाग को बताए थे और वो राशि उसको रिटर्न करना पड़ा था। वही शंकर पासवान अभी ढेरों अपना परिवार में गलत राशि दिलाया है। मैं जब बोलता हूँ तो हमको वो शब्द भाषा बोलता है और जान से मारने की धमकी देता है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अगर शंकर पासवान के अगर यहाँ कार्यालय में बैठाया जाता है तो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को बैठाते हैं और सबसे निकम्मा पदाधिकारी आप हैं। आप वैसे वैसे व्यक्ति को बैठाना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में हम जितने भी मजदूर हैं कंटिन्यू आपके कार्यालय में धरना देंगे। और आपका रहते हमारे पास मजदूर नहीं है, ये तो अभी झांकी है। जिस दिन हम अगर फील्ड में उतर गए तो जैसा आप देखते थे 2011 में कैंपस में कहीं भी 1 इंच जगह नहीं था, उस तरह से एक कैंपस भर देंगे, वो मेरा दावा है। और मुझे मजदूरों पे विश्वास है, तो मजदूर मुझे साथ दे रहा है और आगे भी साथ देगा, क्योंकि मैं मजदूरों का हूँ। मेरा एक एक शरीर के ब्लड मजदूरों का है। मैं एक एक ब्लड बेच दूंगा मजदूरों के लिए। न आप मुझे खरीद सकते हैं, न मुझे दबा सकते हैं, न मुझे रोकने से रोक सकते हैं। आप में दम है तो हमें जेल भी भेजिए या हत्या करा दीजिए, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मेरा परिवार जब तक जिंदा रहेगा, ये भ्रष्टाचार को ऊपर बोलता रहूँगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक ये जांच नहीं होगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, मैं भ्रष्टाचार का विरोध करता रहूँगा। जब इतना विरोध हुआ, जब विगत दिनों हमने पटना में बातचीत किए थे, वहाँ पे ट्रेड यूनियन भी था, पदाधिकारी भी था। उन्होंने जब संपर्क किया तो कहता बताइए अगर इस पे हम जांच कराते हैं तो मेरा भी पदाधिकारी जाएगा, आप लोग के भी जनप्रतिनिधि जेल जाएगा। वहाँ पे तालमेल बैठा लिया है। मैं कहता हूँ जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो भ्रष्ट व्यक्ति है, वो चाहे हमारे ट्रेड यूनियन को हो या मेंटली विभाग को, उसको जेल क्यों नहीं भेजना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के सेकुरा के कलेक्टर को, जो 35,000 के भ्रष्टाचार में उस व्यक्ति को सस्पेंड किया। लेकिन यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनको मैं सबूत के साथ, यहाँ के जो लोक शिकायत पदाधिकारी हैं उनको सबूत के साथ, शपथ पत्र के साथ मैं इनको दिया हूँ कि अगर ये मामला आप जांच कराइए, अगर झूठा पाया गया तो हमको बीच चौराहा पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, हमारे परिवार को कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन आज तक न जिला पदाधिकारी उस पर जाँच कराए हैं, न लोक शिकायत पदाधिकारी जाँच कराए हैं। तो मैं आप सभी मजदूरों से आग्रह करता हूँ, आज जो मैं आपको बुलाया हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, आप मजदूर हैं, वृद्ध हो जाते हैं, आपको कहीं रोजगार कोई नहीं देता, काम नहीं देता, आपको आमदनी रुक जाता है। ऐसा व्यवस्था है कि बाल बच्चा जो है आपका, वो आपको बढ़िया से देख रेख नहीं करता है, तो उनको जो सरकार पेंशन दे रही है वो भी राशि वो आपको नहीं देता है। तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरा सबसे पहला लक्ष्य है, जो हमारे मजदूर वृद्ध हो गए हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पेंशन मिले। और मेरा सिर्फ आज सिंगल एजेंडा था, जो आज जो पेंशन बकाया राशि है जो मजदूरों का नहीं मिला है, वो सभी मजदूर उनके समर्थन में, और जिनको जेन्युइन मजदूर हैं, जिनको एक दौगा रहे हैं लगभग 4 साल 5 महीना 6 महीना साल भर से, और बिचौलिया के 2 से 3 दिन में काम कर रहे हैं, और जो घूस नहीं देता उसको 5 से 6 महीना दौगा रहे हैं, वैसे व्यक्ति के समर्थन में आज कार्यालय में घुसे। और आज के आज हम कोशिश करें कि वो जो बकाया पेंशन बाकी है वो पेंशन वो मजदूर को आज मिल जाए। और जो भी व्यक्ति कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं तो उस व्यक्ति को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े और आज के आज उसका काम वो आगे बढ़ाए। मैं यही बात कह के मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और अपनी बातों को विराम देता हूँ।